मधु जी के पति को गुजरे कुछ महीने बीत चुके थे। पति की मौत के बाद उन्हें अकेलापन महसूस होता था, मगर फिर भी उन्होंने घर पर अपना अधिकार और हस्तक्षेप कम नहीं किया था। वो अपने बेटे बहू को दबाकर रखती थी। ये बात उनकी बेटी को पसंद नहीं आती। उसने कई बार समझाने की कोशिश की, मगर वे कहती, यदि बेटी बहू को ढील दे दी तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। मुझे बुढ़ापे में वह लोग रखेंगे भी नहीं। उनकी बेटी और दामाद दोनों ने उनकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए माँ के रूटीन लाइफ में बदलाव करने का सोचा और उन्हें अपने घर बुलाया। उनके बहुत बुलाने पर वे उनके घर आई हुई थी। बहुत संकोच में रहती थी, भला कोई कितने दिन बेटी के घर रह सकता है। मगर दामाद जी के बार बार बोलने के कारण अभी कुछ दिन और वे वही रहने वाली थी। दामाद विवेक को समय मिलने पर घर के कामों में अमीषा की मदद करते देख बहुत अजीब सा लगता था। वे भागकर उसके हाथ से काम ले लेती और खुद करने लगती। उन्होंने कहा, पत्नी और सास के होते हुए आप काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। आप आराम करो। मेरी बेटी की अक्ल पर तो पत्थर पड़े हैं। उनकी बात सुनकर उनका दामाद मुस्कुरा देता। उस दिन विवेक की छुट्टी थी। अमीषा ने मां के साथ बाजार जाने का प्रोग्राम बना लिया और बड़े अधिकार से बोली कि विवेक, खाना सब टेबल पर रख दिया है। विक्की स्कूल से आएगा तो खिला देना, और हाँ, शाम को थोड़ी देर हो सकती है, मेड से काम करवा लेना प्लीज। तो विवेक ने मुस्कुराकर हामी भर दी। तो ये देख मधु जी का खून खौल उठा। उनको बेटी का इतना रौब चलाना किसी तरह पच नहीं रहा था, पर वे चुप थी। वहां अपने घर पर तो ऐसा होने पर वे मधु जी उनकी हुलिया ही टाइट कर देती। और फिर उनका बेटा राजेश भी तो असली मर्द है। मधु जी की लगाम पूरी तरह कस के रखता है। विवेक जी की तरह जोरू का गुलाम थोड़े ही ना है। किसी तरह वे बाजार से आई तो देखा अमीषा की सास शीला जी आई हुई है और बेटे की मदद से शाम के खाने की तैयारी कर रही है। उन्हें बहुत शर्म महसूस हुई। वे दौड़कर किचन में पहुंची, पर ये क्या, उन्होंने तुरंत बढ़िया चाय उनके और अमीषा के आगे रख दी और साथ लाए फाफड़े भी। वो तो शर्म से गड़ी ही जा रही थी, पर अमीषा तो बेशर्म की तरह शान से चाय पीकर उनके गले लटक कर बोली थी, हाय मम्मी जी, तुसी ग्रेट हो। आपकी मस्त चाय पीकर तो सारी थकान ही दूर हो गई। अब मैं रोटी सेक देती हूँ। पर शीला जी ने उन सभी को बैठाकर गरम गरम रोटियां भी सेकी। वो सोच में पड़ी थी, वहां उनके घर पर ऐसा हो सकता था क्या? वो तो बहू की खटिया ही खड़ी कर देती। सब काम छोड़कर वो बाजार जाने की सोच भी कैसे सकती थी? उसकी माँ 2 दिनों के लिए आई थी, पर वो बराबर मुंह ही बनाए रही थी। मगर यहाँ तो मेरा दामाद, बेटी की सास, सभी मेरे आने से बहुत खुश है। आज सोच कर ही उन्हें स्वयं पर खीज हो रही थी। रात को मधु जी ने शीला जी से कहा, आपने अमीषा को बहुत सिर पर चढ़ाई हुई है। इतना लाड तो कोई बेटियों को भी नहीं करता जितना आप अपनी बहू से करती है। बहुओं की तो लगाम कसकर रखनी चाहिए। मधु जी की बातें सुनकर शीला जी को हंसी आ गई। ऐसा आपको क्यों लगा? अमीषा सारा घर संभाले हुई है, उसको भी तो प्यार मिलना चाहिए। वो मुझे माँ समझती है तो मैं भी उसे बेटी ही मानती हूँ। अमीषा को अच्छे संस्कार तो आपने ही दिए हैं ना। बहू को यदि बेटी की तरह प्यार से रखूंगी तो बुढ़ापे में मेरी माँ बनकर मेरा ख्याल रखेगी। शीला जी की बातें सुनकर मधु जी एकाएक फफक पड़ी और सोचने लगी, मैं इन लोगों के बारे में कितना गलत सोच रही थी। दामाद को जोरू का गुलाम समझ रही थी, मगर मुझे तो पता ही नहीं था कि उसकी परवरिश इतनी अच्छी है। अपनी पत्नी की मदद करते हुए उसे फक्र महसूस होता है। वो रुबा से गले से बोली, अरे बहन जी, मैं क्या संस्कार दूंगी? आपके घर आकर मुझे शिक्षा मिल गई है। मैं कल ही अपनी बहू के पास जा रही हूँ, ताकि जितना प्यार आप मेरी अमीषा को देते हैं उसका आधा भी यदि उसे दे दिया तो आपके लिए भी शिक्षा सार्थक हो जाएगी। आपने मेरी आंखें खोल दी।
बहुओं को डराकर बुढ़ापा नहीं सुधारा जा सकता। बेटी बनाकर प्यार से तो घर की बरकत को जरूर बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, कई घरों में देखा जाता है कि घर के बुजुर्ग लोग घर की बहू बेटियों को बेटों से कम प्यार और दुलार करते हैं और बहुओं को तो दबा कर रखा जाता है ताकि किसी भी तरह से किसी की बराबरी ना कर सके। मगर यदि हम बहुओं को प्यार, मान, सम्मान देंगे तो ना केवल हमारे घर को अपना मानकर परिवारजनों की सेवा शुश्रूषा करेंगे। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जहां पर गृह लक्ष्मी सुखी होती है उस घर में सुख, शांति और लक्ष्मी सदैव निवास करते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।